हम बताते हैं सेकंड वाला समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में क्या करते हैं, किसी समुच्चय के अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुण होता है। ठीक है ना, कोई भी समुच्चय जो लिखा होता है उसके अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुण होता है। इससे समुच्चय के बाहर के किसी भी अवयव में ऐसा गुण जो है समुच्चय के बाहर किसी अवयव में नहीं होता है। इसमें किसी समुच्चय के अवयवों का जो वर्णन होता है हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं। किसी समुच्चय के अवयवों का जो वर्णन करते हैं हम उसे कैपिटल x से प्रदर्शित करते हैं। यानी x के स्थान पर हम अन्य अक्षरों को भी ले सकते हैं, y z। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम कोलन का चिन्ह लगाते हैं, ये वाला चिन्ह। फिर क्या लिखते हैं, इसके बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं। फिर संपूर्ण कथन को क्या करते हैं, मझले कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे आप लोगों के पास एक समुच्चय मान लो v बराबर दिया गया है 2 4 6 7 8। ये तो आप जानते हो कि ऐसे कर दिया गया 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे आपको दिया गया। और ये कौन सी विधि है आप लोग जानते हैं, ये रोस्टर विधि है। अब मुझे इसको किस विधि में करना है, समुच्चय निर्माण विधि में। ये रोस्टर विधि में है तो हम v बराबर लिखेंगे, मझला ब्रैकेट लगा लेना, मैंने यहां बताया ना। फिर संपूर्ण कथन को मझले कोष्ठक में लिखते हैं, मझला कोष्ठक लगाइएगा और यहां लिखिएगा x। फिर ये कोलन का चिन्ह, क्योंकि x क्या है, इसके अवयवों का क्या है गुणधर्म लिखना होगा। तो 2 4 6 8 आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या गुणधर्म है, ये सभी सम संख्या लग रही है। क्या लग रही है, सम संख्या। तो यहां लिखेंगे x सच दैट x सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। क्या कर देंगे, सम संख्याओं का समुच्चय। ये आपका कौन सा मेथड हो गया, समुच्चय निर्माण विधि। जैसे आपको मान लो एक दे दिया a बराबर मान लो समुच्चय दिया है a e i o u। आप जान a e i o u, ये आपका जानते हैं कि ये रोस्टर विधि में लिखा गया है। किस विधि में लिखा गया है, रोस्टर विधि में। इसे मुझे लिखना है सारणी समुच्चय निर्माण विधि में। तो समुच्चय निर्माण विधि में आप r बराबर ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये मझला ब्रैकेट भी लगाते हैं। यहां लिखते हैं x। x क्या होता है, इन्हीं अवयवों का गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा, जो ये अवयव लिखे गए हैं उसका गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। उसे मैंने कहा x लिख लो, y लिख लो, z लिख लो, कुछ भी कोई भी अक्षर यहाँ पे कोई भी अक्षर लिख सकते हो। फिर यहाँ पे कोलन का चिन्ह लगाओ। उसके बाद देखो इन अवयवों में कौन सा गुणधर्म आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हो a e i o u क्या होते हैं, स्वर होते हैं। किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के। तो हम कहेंगे x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो ये हमारा क्या होता है, यही वाला हमारा होता है कौन सा विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ये वाला कौन सा होता है, समुच्चय निर्माण विधि। इसी तरीके से हम समुच्चय निर्माण विधि लिख। अच्छा, ये तो आप लोगों ने सीख लिया कि रोस्टर विधि समझ लिया, समुच्चय निर्माण विधि। इसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है, नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। समुच्चय को रोस्टर में लिखते समय, रोस्टर कौन सा होता है, ये वाला। समुच्चय को रोस्टर में लिखते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। यानी कोई भी अवयव हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं समुच्चय के अंदर। जैसे प्रिंसिपल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय हमको लिखना है। किसका, प्रिंसिपल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। तो प्रिंसिपल में देख रहे हो आई 2 बार उपयोग हुआ है और आपका p कितनी बार है, 2 बार है। तो हम p समुच्चय में 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। i 2 बार है, हम i को 2 बार नहीं लिखेंगे। यानी एक आप p लिखेंगे, r लिखेंगे, i लिखेंगे, n c, उसके बाद a और l। सभी अक्षर देखो एक ही बार है, इसमें कोई दोबारा नहीं उपयोग हुआ है। यानी प्रिंसिपल के सारे अवयव इसमें आ गए हैं, लेकिन कोई भी दोबारा नहीं लिखा गया। ये आप नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय में जो भी अवयव लिखे होंगे वो दोबारा नहीं लिखे जाएंगे। क्लियर। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं को आप लोगों को बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ाया जा रहा है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक,
इन सबको जानते रहिएगा, क्योंकि अब चिन्ह से आपको प्रदर्शित करना होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, ये जानते रहिएगा। पूर्णांकों के समुच्चय को जेड या आई से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं। धन पूर्णांकों को जेड प्लस या आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं और धन परिमेय संख्याओं को क्यू प्लस से प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोग जानते रहिएगा, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से इसको जानते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपके एक्सरसाइज से मतलब प्रश्नावली का उदाहरण है। समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। क्या कहा? होमवर्क में देंगे। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। अब मैंने आपको बताया रोस्टर रूप क्या होता है, समुच्चय में लिखने की, लेकिन किसका रोस्टर रूप लिखना है? इस समीकरण का हल। समीकरण का हल कक्षा 10 में आपको निकालना बताया गया है। तो देखिए, हल करते समय हम इसको देखिए, क्वेश्चन को हल से हल कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसका हल करना है। तो 2 एक करना, 2 में से एक जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इसमें x कॉमन हो रहा है कि नहीं? x कॉमन ले लो, x प्लस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में और x माइनस 1 बराबर 0, यानी x के दो मान आएंगे। x प्लस 2 बराबर जब 0 होगा, या आप यहां से लिख लो, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। जब x माइनस 1, जब x माइनस 1 बराबर होगा 0 के, तो x बराबर क्या होगा? 1। तो आपको इस समीकरण के मूल, समीकरण का मूल क्या हो गया? समीकरण का हल क्या है? एक तो -2 और 1 है। अब इसी को रोस्टर विधि में लिखना है। तो अब जो आपको जिस समीकरण का हल को हमको समुच्चय में लिखना है, तो रोस्टर विधि में लिखना है, तो आप उसे किसी से प्रेजेंट कर लो ना। कैपिटल एस में प्रेजेंट करता हूं, तो समुच्चय के अंदर क्या रख दोगे? -2 और अर्धविराम का चिन्ह लगा के 1। ये दो अवयव ही थे, तो समीकरण के हल का समुच्चय हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह आपका रोस्टर विधि था। समुच्चय x, ये देखो कौन सी विधि में लिखा है? समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, और इसे आपको कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। कहता है समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है वो छोटा है 40 से, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में देखो, x क्या है? एक धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या होता है आपको पता है? जीरो तो ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, तो जीरो तो हम नहीं ले सकते हैं, यानी इसका हल हो जाएगा। मान लो समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से मान लो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम देखो, तो जीरो तो नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे बोला है, इसका गुणधर्म बता दिया आपको। गुणधर्म क्या होता है? जो x हम लेंगे वो एक धन पूर्णांक है, यानी धन पूर्णांक कहां होता है? 1 2 3 4 ऐसे डाटा तक जाएगा। तो देखिए, जब 1 रखोगे यहां पे, 1 रखो, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। यहां से उठा के 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4। 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 रखो, 6 का स्क्वायर 36। इसके बाद अगर आप 7 रखते हो तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, जो कि 40 से ज्यादा हो गया। 40 से छोटा ही लेना है, बड़ा नहीं लेना है। इसलिए आपका ये रोस्टर विधि में ये अवयव, मतलब रोस्टर विधि में आपके ये अवयव आ गए। इससे ज्यादा आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखा है कि जो भी x स्क्वायर का मान होगा वो 40 से छोटा होगा। और x क्या है? x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक में क्या लेना है? 1 2 3 4 डाट डाट इंफिनिटी तक होते हैं, लेकिन वही मान आपको लेने हैं x के जिसका वर्ग करने पर 40 से छोटा आए। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया बेटा। ये आपका ये दिया गया था समुच्चय निर्माण विधि में, उसको मैंने किस विधि में लिख दिया? समुच्चय रोस्टर विधि में। किस लिख दिया? रोस्टर विधि। दूसरा क्वेश्चन आपको देखता है, समुच्चय a बराबर इतना दिया गया है, को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। किसमें लिखना है? समुच्चय निर्माण में। हल समुच्चय निर्माण विधि मतलब कोलन वाला, समझ में आ गया?
ए बराबर लिखो। हम ऐसे मझला ब्रैकेट लगाएंगे। कोलन विधि में मतलब समुच्चय निर्माण विधि में मैंने बताया है कि पहले x लिख लेते हैं, फिर कोलन का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद इसके अवयवों में देखो कौन सा गुणधर्म है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या है समुच्चय। x सभी प्राकृतिक संख्याओं के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। उसका मैंने क्या लिख दिया गुणधर्म। ये हो गया क्वेश्चन क्लियर बेटा। अब आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, जो ना समझ में आए उसे कमेंट के माध्यम से सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और आपको क्वेश्चंस जो भी आप नॉलेज सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको कमेंट में भेजिएगा, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। वैसे हम टोटल एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका पहला एक्सरसाइज का इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यही कॉन्सेप्ट आप तैयार रखिएगा। और नेक्स्ट में हम बताएंगे आपको समुच्चय के प्रकार। दूसरी एक्सरसाइज जब आएगी तो आपको 1.1 एक्सरसाइज आपको इसमें सॉल्व करना है। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, जहां ना समझ में आएगा कमेंट करिएगा।